नदी भी है ना, और इसका नाम क्या सो, नदी का नाम भी यही है, ठीक है, नाम है यूराल नदी। तो देखो अगर पूछूं आपसे कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री कौन कौन बनाता है, पर्वत, नदी, झील या तीनों, देखिए दोस्तों पर्वत बनाता है, नदी बनाता है ना, और झील यहाँ पर है, तो पर्वत, नदी, झील तीनों बनाते हैं, इसकी बाउंड्री एशिया यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों एक नदी कौन सी आपकी यूराल नदी जो है वो आपको यहाँ पर नजर दोस्तों आएगी, आप चेक कीजिएगा, यूराल नदी आपको नजर दोस्तों आएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक नदी और दोस्तों आपको नजर दोस्तों आने वाली है, तो यूराल नदी आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। इसके बाद दोस्तों एक नदी और चेक करो दोस्तों आप लोग, आपकी इसको बोलते हैं वोल्गा रिवर, कौन सी आपकी वोल्गा रिवर कहते हैं, आप चेक करो रूस से निकलती है और जो कैस्पियन सागर है आपके यहाँ जाने वाली आपके इस नदी का नाम क्या है, वोल्गा रिवर। चेक करो आपकी उसमें मैप में वोल्गा रिवर है यानी रूस से निकलेगी और जो कैस्पियन सागर इसमें जाने वाली है, ठीक है, रूस से निकल करके जो कैस्पियन सागर इसमें जाने वाली है, नदी का नाम वोल्गा नदी है, और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ना, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछूं आपसे, यहाँ पर नदी कौन सी, आपके नीपर नदी कहाँ पर, यूक्रेन में, चेक करो नीपर, जो मैंने कल दिखाया था नीपर बोल रहे जिसको आप ना, नीपर नदी आपको यूक्रेन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, नीपर नदी यूक्रेन में आपको मिल जाएगी, चेक करो अपनी मैप में, आपको नीपर नदी यूक्रेन में, जहाँ राजधानी कीव है ना, वहीं पर आपको, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण नदी कौन सी आपकी, वो है दोस्तों आपके डैन्यूब नदी, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आपसे यह देश और जर्मनी देश जो है वो आपके यहाँ पर ना, यहाँ पर एक माउंटेन मिलेगा आपको, चेक करो माउंटेन मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ से नदी कौन सी आपके, यहाँ से नदी कौन सी निकलेगी आपकी, डैन्यूब नदी निकलने वाली, चेक करो जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी के अंदर, और डैन्यूब नदी तो छोटी बड़ी नदी, लंबी नदी है, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वहाँ से निकलती है नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ से निकलती है कहाँ से, जो काला सागर आपकी इसमें जाकर गिरने वाली नदी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर आकर गिरेगी और बहुत सारे देश से क्रॉस होने वाली है, ठीक है। देखिए ये 8 देश से निकलने वाली है, देखो यहाँ से जर्मनी से आएगी आपकी, इसके बाद ऑस्ट्रिया देश आएगा, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है, चेक करो वो उसके किनारे पर होगी, ठीक है, इसकी राजधानी वियना है दोस्तों, उसकी बाउंड्री पर किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके देश कौन सा आने वाला है, हंगरी देश दोस्तों आने वाला है, देखो जर्मनी से आती है, उसके बाद ऑस्ट्रिया देश आएगा, उसके बाद हंगरी देश आएगा, इसकी जो राजधानी बुडापेस्ट है वो भी इसकी बाउंड्री पर है ना, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है वो भी इसकी बाउंड्री पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके देश आते हैं सर्बिया देश आने वाला है, ठीक है, इसके बाद आपके सर्बिया देश आने वाला है, इसकी जो राजधानी कौन सी आपके जो राजधानी इसकी बेलग्रेड है वो भी इसके किनारे पर, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद आपके चेक करो रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में बाउंड्री बनाते हुए नदी जो है यहाँ पर गिर जाएगी, और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है वो भी इसके पास आपको नजर आएगी, ठीक है। चेक करो आप जर्मनी से आने वाली आपकी जर्मनी से आएगी, फिर ऑस्ट्रिया में आएगी, फिर हंगरी में आएगी, आपकी क्रोएशिया से निकलने वाली बाउंड्री बनाएगी, इसके बाद आपकी सर्बिया में आएगी, फिर दोस्तों इसके बाद आपकी कौन से आने वाली बुल्गारिया और रोमानिया, इनके बीच बाउंड्री बनाने वाली है। तो कुछ दोस्तों ये ऐसे आगे बढ़ने वाली है और ये आपकी इन देश से निकलती है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी, हंगरी की राजधानी, सर्बिया की राजधानी ये इसकी बाउंड्री पर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों यह नदी दोस्तों आपके हंगरी के अंदर आपकी जो खास का मैदान इसमें वो पुस्ताज खास का मैदान, ठीक है। बाकी दोस्तों इस नदी से आपकी यहाँ पर जो है तो ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, इसको ग्रीन रिवर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवर कहते हैं, डैन्यूब को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार दोस्तों इसको लिख लो आप ना, एक बार लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। डैन्यूब मिल तो गई ना आपको, है माय डियर स्टूडेंट, डैन्यूब मिल तो गई ना आपको, लिखो डैन्यूब, लिखो पहले आप डैन्यूब नदी। देखो अगर पूछूं आपसे यह नदी का उद्गम कहां से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यहां से उद्गम इसका होता है, ठीक है। लिखिएगा समापन कहां होता है, काला सागर में, कहां गिरती जाकर आपके जो ब्लैक सी है वहां पर गिरेगी जाकर, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी, फिर दोस्तों ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है, वो आपकी हंगरी और वियना किनारे पर इसके, फिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किनारे पर दोस्तों इसके, इसके बाद आपके क्रोएशिया, सर्बिया इसकी राजधानी, बेलग्रेड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये दोस्तों इन सब देशों से निकलती है कौन सी नदी आपके, ये जो नदी है वो सारे देशों से निकलती है, ठीक है। सर्वाधिक देशों से निकलने वाली नदी कौन सी आपकी, डैन्यूब, लिखिएगा सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, डैन्यूब, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ग्रीन रिवर, और मैंने आपसे कहा हंगरी में इसके किनारे पे कौन है, पुस्ताज, हंगरी में इसके किनारे पे कौन है, पुस्ताज, ठीक है, ध्यान रखिएगा हंगरी में इसके किनारे पे कौन है, पुस्ताज, ठीक है। नंबर 2 लिखिए आप यूराल नदी, ये तो मैंने आपसे कहा कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाने वाली नदी, ठीक है, यूराल पर्वत के पास में है ना। नंबर 3 लिखिए वोल्गा नदी, ये रूस में बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। और लिखना यूरोप महाद्वीप की, देखो ये दोस्तों आपके सबसे देश से निकलती है पर इसका एरिया तो बड़ा नहीं है ना, ये घूमती घूमती सभी देश में एंट्री कर जाती है, छोटे से एरिया में ही 8 देश से निकल जाती है, कौन सी, डैन्यूब नदी, ठीक है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ये तीनों नदी मिल गई दोस्तों, बताओ मुझे, क्या आपको ये तीनों रिवर मिल चुकी है क्या, बताओ एक बार मुझे, क्या आपको ये तीनों रिवर मिल चुकी है क्या, क्या आपको ये तीनों रिवर मिल गई या नहीं मिली दोस्तों, बताओ, क्या आपको ये तीनों रिवर मिल चुकी है क्या। क्या आपको मिल गई तीनों रिवर, देखो यहाँ पर, देखो अरे भाई यूराल तो यहाँ मिल गई होगी आपको, यहाँ पर यूराल, यहाँ पर वोल्गा, और फिर यहाँ पर आपके सामने कौन सी आपकी, यहाँ पर नदी कौन सी आपकी, ये नदी कौन सी है, ये नदी जो है आपकी वो भी हंगरी के, ये आपकी डैन्यूब नदी, ठीक है। उनकी 7 देश हो रहे हैं, 7 दिखाएंगे इसमें आपको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ही 7 ही हो रहे हैं, मैंने काउंट नहीं कर बेटा,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अच्छा चेक करो दोबारा एक बार, इसमें एक देश है स्लोवाकिया रहेगा मुझे लग रहा है, चेक करो एक बार। हाँ बेटा देखो तुम्हारे पास मैप है, तुम बोल नहीं सकते कि भाई गुरुजी ढंग से देखो स्लोवाकिया भी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों यहाँ पर जर्मनी देश आपको दिख रहा है, जर्मनी देश दिख रहा है आपको। इसके बाद आपकी ऑस्ट्रिया आती है आपको, और यहीं पर देखो, यहीं पर ऐसे निकलती होगी ना स्लोवाकिया देश जो है, स्लोवाकिया ये कुछ ऐसे आ रही होगी। स्लोवाकिया देश चेक करो, स्लोवाकिया देश चेक करो आप, चेक रिपब्लिक के पास में स्लोवाकिया देश है, चेक करो अपने मैप में। यहाँ पर ये बाउंड्री पे टच हो रही है दोस्तों ना। और जो इसकी राजधानी आपकी, जो इसकी राजधानी ना आपको, वो राजधानी चेक करो आपको यहीं पर होगी। जो ब्रातिस्लावा जो राजधानी है इसकी, ब्रातिस्लावा जो राजधानी इसकी चेक करो, ये भी यहीं पर होगी इसकी बाउंड्री पर। देखो अपने मैप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवाकिया, एक बाउंड्री को टच करते हुए निकल रही स्लोवाकिया, ठीक है। तो बाउंड्री टच कर रही स्लोवाकिया ना, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, फिर तो हंगरी मारी, ठीक है। फिर तो आपके कहां पर सर्बिया में आ जाएगी ना। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी। तो स्लोवाकिया देश भी इसके अंदर आता है, और जो ब्रातिस्लावा जो इसकी राजधानी है वो इसके किनारे पर। लिखना चाहो तो लिख लो इस पॉइंट को, एक बार लिख लो इस पॉइंट को, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यहां लिख लो आप। तो स्लोवाकिया देश भी आता है इसमें, और जो इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, वो भी इसके किनारे पर, ठीक है, वो भी किनारे पर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलो आपकी आंखें तो खुल रही कम से कम। तो ब्रातिस्लावा जो इसकी राजधानी वो किनारे पर है, ठीक है, ध्यान रखना ना, ब्रातिस्लावा जो राजधानी वो किनारे पर, ठीक है। अब दोस्तों वापस आओ, अब एक और महत्वपूर्ण नदी की चर्चा करते हैं हम लोग, और वो नदी कौन सी आपकी, वो नदी आपकी राइन नदी। देखिए देखो अब वो लिखा चुका हूँ विस्तुला पर आपकी, पोलैंड की राजधानी आपकी, सीन पर पेरिस आपके, टाइबर नदी पर आपके कौन है रोम है, वो लिखा चुका हूँ, वापस नहीं लिखाऊंगा ना। नीपर पर कीव आपकी नीपर नदी पर है। तो हम महत्वपूर्ण नदी जो चर्चा करने लायक उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो जर्मनी दिखाई दे रहा है आपको, और उसके तो नीचे देख करो आपके, यहाँ फ्रांस आपके, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से पर्वत कौन सा था आपके, आल्प्स पर्वत, याद करो। पहले तो आप ढूंढो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पर्वत देखा है, इसका नाम है आल्प्स पर्वत, थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने आपको, क्या आपको मिल गया या नहीं मिला दोस्तों, मिल गया होगा। और अभी दिखाया थोड़ी देर पहले फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया, इनकी बाउंड्री पर पर्वत आपके आल्प्स, माउंट ब्लांक इसकी हाईएस्ट, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपकी नदी ऊपर की ओर बढ़ रही है ना, चेक करो दोस्तों, यहीं से एक नदी जो है ऊपर की ओर बढ़ रही होगी, इसको बोलते हैं राइन रिवर। क्या बोलते हैं, राइन रिवर। मिली या नहीं मिली बताओ। यहीं से दोस्तों ऊपर की ओर फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री बनाते हुए, जर्मनी के अंदर से बहते हुए नीदरलैंड की ओर बढ़ती होगी। चेक करो, चेक करो, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा दोस्तों कि जो आल्प्स पर्वत है वहां से उद्गम होते हुए फ्रांस जर्मनी के बीच बाउंड्री बनाते हुए, जर्मनी के अंदर से बहते हुए और नीदरलैंड के अंदर पहुंचकर ये आपकी जो उत्तरी सागर है वहां पर गिर रही होगी। यस या नो बताओ मुझे, क्या आपको ये नदी मिली या नहीं मिली दोस्तों। बड़ी आसान नदी है, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसका उद्गम कहां से होता है, तो यहां से होता है उद्गम इसका, स्विट्जरलैंड के अंदर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। कहां से होता है, स्विट्जरलैंड के अंदर से इसका उद्गम होता है, और जो आल्प्स पर्वत है वहां से उद्गम होता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपकी जर्मनी दोस्तों यहाँ पर आपकी इसका क्षेत्र दोस्तों आपके क्षेत्र में आपके कोयला बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। कोयला काला होता है ना, इसलिए इसको विश्व का काला प्रदेश बोलते हैं, और स्थान का नाम क्या है, रूर स्थान का नाम है, ठीक है। तो रूर प्रदेश होता है विश्व का काला प्रदेश, है ना, रूर क्षेत्र को बोलते हैं विश्व का काला प्रदेश। कोयला बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों यह दोस्तों नदी आपकी, यह नदी आपकी जर्मनी के दोस्तों बात कहां पर, जर्मनी में इसके किनारे आपको बोन शहर दोस्तों नजर आएगा, जर्मनी में इसके किनारे आपको बोन शहर जो है वो नजर आएगा। चेक करो जर्मनी में, जर्मनी में चेक करो, जर्मनी में चेक करो, बेल्जियम नीदरलैंड के पास में आपको बोन शहर नजर आएगा, जो कि इसकी बाउंड्री पर है, ठीक है। बोन दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय है ना, जो आप सीओपी बैठक पढ़ते हो ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसी की बैठक है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, है ना। यूएनएफ ट्रिपल सी की आपकी मुख्यालय वहां पर बोन के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़िए दोस्तों, नीदरलैंड आएगा सर, और नीदरलैंड से यहाँ पर एक बंदरगाह मैंने आपको पहले दिखाया था आपके, इसका नाम क्या था आपके, नीदरलैंड के अंदर उत्तरी सागर में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम आपके रोटरडम बंदरगाह, मैंने कल भी आपको दिखाया था इस बंदरगाह आपके। तो सवाल पूछूं आपसे कि रोटरडम बंदरगाह किस किनारे पर है, राइन नदी किनारे पर। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी, राइन नदी। मैंने आपसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कहा था कि अगर सेंट लॉरेंस नदी जो आपकी सर्दी में नहीं जमती तो वो व्यस्तम नदी होती है, पर सर्दी में जम जाती है, इसलिए वो व्यस्तम नदी नहीं है, ये नहीं जमती है इसलिए व्यस्तम नदी है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहां गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। देखो दोस्तों कई लोग रट्टा मारते हैं इसको ना, कई लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना। अगर आपको यूरोप का महाद्वीप का लोकेशन पता है, आपको उसके देश के लोकेशन पता है, पर्वत कहां पर वो पता है, तो आप अपने आप केवल एक लाइन बनानी है आपको कि ऐसे जाती है, आप अपने आप दिमाग में फ्रेम कर लोगे कहां कहां से निकलती है, ठीक है। देखिए लिखिए मेरे साथ में, देखिए नंबर 2 राइन नदी। देखो उद्गम कहां से होता है इसका, उद्गम लिखना है इसका आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहां से होता है। कहां से होता है, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से होता है, ठीक है। और इसका निकासी कहां होती है, समापन कहां होता है, उत्तरी सागर में होता है, अभी दिखाया मैंने आपको, ठीक है। आगे लिखिएगा, लिखना बोन शहर इसके किनारे पर, और बोन क्यों फेमस है बेटा, मैंने भी तो कहा आपसे, लिखना बोन क्यों फेमस है, यहाँ पर यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1994 में होती है, और क्लाइमेट चेंज जो होता है, इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये संस्थान बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। आगे लिखिए, विश्व की सबसे व्यस्त नदी, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, वर्ल्ड बिजिएस्ट रिवर है, ठीक है। आगे लिखिए, इसी के किनारे पर, इसी के किनारे पर रोटरडम, इसी के किनारे पर रोटरडम बंदरगाह है, ठीक है। रोटरडम बंदरगाह के किनारे पर नीदरलैंड के अंदर ना, रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का अपना किनारे पर, ठीक है, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह मैंने आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। आगे लिखिएगा, जर्मनी में दोस्तों इस नदी के क्षेत्र में कोयला मिलता है ना, इसलिए इसको इसे बोलते हैं रूर क्षेत्र, जहां मिलता है, और इसे बोलते हैं विश्व का काला प्रदेश। क्या बोलते हैं, विश्व का काला प्रदेश। तो कभी सवाल पूछे आपसे भाई राइन नदी के किनारे पर कौन सा पोर्ट है, तो छापना दोस्तों आपके जो रोटरडम पोर्ट है, आपके रोटरडम पोर्ट जो है वो नीदरलैंड में आपके किनारे पर, ठीक है। रूर क्षेत्र कहां पर, इसी के किनारे पर आपके रूर क्षेत्र, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे व्यस्त नदी है बोन शहर, इसी किनारे पर, ठीक है।
आल्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखनी है। शायद दोस्तों आपको ये नदी समझ में आ चुकी होगी, कहाँ-कहाँ पर नदी है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे निकलती है, कैसे आगे बढ़ती है, यह नदी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखना है। अब लिखिए आप लोग, एक दोस्तों झील और देख लो आप ना, देखो एक झील आपने सुना है, बेकाल झील सुना है आपने? पर वो रसगुल्ला यूरोप में नहीं दोस्तों, है तो रूस के अंदर ही, और जो एशिया वाला पार्ट है रूस, उसमें दिखाऊं बेकाल झील, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रूस में आपके झील आपके चेक करो, लाडोगा झील, चेक करो दोस्तों, आपको लाडोगा झील मिलेगी आपको रूस के अंदर, ठीक है। लाडोगा झील मिलेगी रूस के अंदर, चेक करो, लाडोगा झील मिलेगी जो रूस के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में से मरुस्थल नहीं है, कभी सवाल पूछा आपसे, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? वो यूरोप महाद्वीप है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप महाद्वीप। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कभी सवाल पूछ ले आपसे भाई, यूरोप और एशिया के मध्य कौन कौन सी चीजें बाउंड्री बनाती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा पर्वत आपकी? यूराल पर्वत, ठीक है। नदी कौन सी होगी आपकी? यूराल नदी, पहली बाउंड्री, ठीक है, पहली बाउंड्री ना। सेकंड दोस्तों आपकी यहाँ पर कैस्पियन सागर, इधर यूरोप इधर एशिया, दूसरी बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके कॉकेसस पर्वत है, ठीक है, इधर एशिया इधर यूरोप, तीसरी बाउंड्री दोस्तों ना। इसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों एशिया, यहाँ पर यूरोप, बीच में कौन है? काला सागर, तो ये चौथी बाउंड्री आपके सामने। चार बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होंगी जो इनके बीच में बाउंड्री बनाती है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, ना कभी सवाल पूछे आपसे, कभी सवाल पूछे आपसे भाई, देखो नोट, यूरोप एशिया के मध्य सीमा कौन कौन बनाता है, तो लिखिएगा, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, काला सागर, ठीक है। और रूस और तुर्की देश भी लिखो ना, रूस और तुर्की देश, शुरुआत रूस से होती है, अंत तुर्की पे होता है, चेक कर लो एक बार। देखो यहाँ पर इनके बीच जो बाउंड्री है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? रूस से होती है, और समाप्त कहाँ होती है? तुर्की पे होती है। इसके बाद पूरा यूरोप है, ठीक है। तो रूस से शुरुआत होती है, तुर्की पे अंत होता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके बीच बाउंड्री बनाने वाले स्थान, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे स्टेपीज घास के मैदान कहाँ है दोस्तों आपके? तो यूक्रेन के अंदर, ठीक है। इनको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मृदा जो मिलती है उसको बोलते हैं चरनोजम मृदा। तो स्टेपीज घास के मैदान है, पहली बात दोस्तों आपके टेम्परेट घास के मैदान है, समशीतोष्ण घास के मैदान है। सेकंड यहाँ पर जो मृदा है उसका नाम क्या? चरनोजम है, इसको बोलते हैं ब्लैक अर्थ ऑफ सॉइल, ये लिख लो, देखिए स्टेपीज घास के मैदान लिखना, यह समशीतोष्ण घास के मैदान है, पहली बात तो टेम्परेट। सेकंड लिखना, यूक्रेन के आसपास मैंने लिखा है था आपको। थर्ड लिखिएगा, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की मृदा कौन सी है? यहाँ पर चरनोजम मृदा मिलती है, और इसी मृदा को क्या बोलते हैं? ब्लैक अर्थ सॉइल बोलते हैं। इसी मृदा क्या बोलते हैं? ब्लैक अर्थ सॉइल बोलते हैं, पृथ्वी की काली मृदा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड है ये वर्ल्ड के, मोस्ट फर्टाइल लैंड है ब्लैक अर्थ सॉइल। अब देखिए कुछ इंडस्ट्रीज, देखो इंडस्ट्रीज, कुछ महत्वपूर्ण शहर के नाम लिख दीजिए, इंडस्ट्रीज की बात करो, ठीक है। तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। देखो इंग्लैंड की बात करूं आपसे, वहां पर एक शहर है मैनचेस्टर, अगर आपके मैप में देख पाओ चेक करो, इंग्लैंड में दोस्तों एक शहर कौन सा? मैनचेस्टर शहर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक शहर आपके लंदन शहर भी है, ठीक है। इसके अलावा साथियों एक शहर बर्मिंघम है इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम स्थान सो एक जर्मनी में रूर क्षेत्र हो गया जो मैंने आपसे अभी कहा सुना। आज इटली में आपके दो शहर है, एक तो मिलान और एक तुरीन। मिलान तुरीन बड़े महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। देखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में, और लॉ इस्पात के लिए फेमस है ना। देखिए मैनचेस्टर पूछूं आपसे, मैनचेस्टर कहां पर है? ये भी इंग्लैंड में, और सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ठीक है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर। देखना मिलान, ये इटली के अंदर मिल जाएगा आपको, मिलान इटली के अंदर आराम से मिल जाएगा, मिलान इटली में, यह भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और एक स्थान आपके तुरीन, कौन सा? तुरीन स्थान, ये दोनों पास पास में, मिलान तुरीन पास पास में इटली के अंदर, ठीक है। यह भी इटली के अंदर है। और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी मतलब जो कार है उसके लिए फेमस है ना, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन फेमस है? वो है तुरीन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए तुरीन फेमस है, आपको ध्यान रखना। तो मिलान इटली में सूती वस्त्र के लिए, तुरीन पूछूं आपसे इटली में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है ना। और रूर क्षेत्र तो आप जानते हो इसके लिए कोयला के लिए फेमस है, कहां पर? जर्मनी के अंदर, कोयला के लिए फेमस है जर्मनी के अंदर रूर क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ हमारा यूरोप महाद्वीप आपका समाप्त हो गया, ठीक है। बताओ कैसा लगा आपको यूरोप पढ़ के? यूरोप मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, मतलब जितना ही मुझसे हो पाया। देखो अब अगर मेरे पास में एक होता है ना कि मुझे 5 दिन यूरोप पढ़ाना है, मैं 5 दिन के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको ना। मुझे 2 दिन यूरोप पढ़ाना है, मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। मुझे 2 घंटे यूरोप पढ़ाना है, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। पर मैंने आपको यूरोप महाद्वीप का जो मैप है आपका, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया ना। शायद आपके मैप के अंदर सब कुछ कवर हो गया होगा। और 1 घंटे मैंने क्लास ली थी आपसे, कल आधा घंटे गई थी, सुबह 1 घंटे कर दी। अब 1 घंटे से 2 4 5 मिनट आपकी ऊपर ही क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो कल आपका ऑफर रहेगा, मंडे से हम जो है एशिया महाद्वीप मंडे को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है एशिया के बाद में हमारा जो भारत का भूगोल है वो शुरू करेंगे। और 31वां महीना, 30वां महीना, 31 अगस्त से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंडिया ज्योग्राफी पूरा करा दूंगा। और फिर मैं इस बैच को यहीं पर बंद कर दूंगा। और आप क्लासेस देखते रहिएगा, जो वीडियोस पड़ी हुई है एनवायरमेंट की वीडियोस मैंने डलवा दी आपको वहाँ पर। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको इस बैच में पढ़ाने का। विश्व का भूगोल कैसा लग रहा है आपको बताना, मुझे प्ले स्टोर पे जाके बताना, वहाँ पर आपके कमेंट मुझे सारे दिखाई देते हैं। कुछ बच्चों ने वैसे लिखा हुआ है कि विश्व का भूगोल सर बहुत अच्छा लगा पढ़ के। नहीं मैंने आपके वहाँ रेटिंग देखी थी, मैंने हमारी टीम को भेजी वो रेटिंग है। तो हमारी टीम उस रेटिंग्स को टेलीग्राम पे डालती रहती है, आपकी जो रेटिंग्स आती है ना ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच के लिए, या मेरे लिए जो रेटिंग्स आती है उनको डालते रहते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी चलो ध्यान रखिएगा अपना, ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। और जम के पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, ये बैच आपके लिए रामबाण साबित हो, ऐसा पूरा प्रयास मैंने किया है और शायद साबित भी होगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।